छत्तीसगढ़ बीजेपी आज महायज्ञ करने जा रही है। मतगणना से पहले बीजेपी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करेगी। 400 सीटों के लिए अनुष्ठान यज्ञ हो रहा है। नेता और कार्यकर्ता ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। आज सुबह 10 बजे प्राचीन काली मंदिर में महायज्ञ होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी यज्ञ में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें, 400 पार का नारा तो लगातार बीजेपी देती आई है, लेकिन अब 400 पार की जीत की कामना को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी महायज्ञ करने जा रही है। तो प्राचीन काली मंदिर में महायज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा। नेता और कार्यकर्ता ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। 400 सीटों को जीतने का आशीर्वाद मांगा जाएगा और महायज्ञ का आयोजन आज छत्तीसगढ़ बीजेपी करने जा रही है। मतगणना से पहले बीजेपी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करेगी। 400 सीटों के लिए अनुष्ठान यज्ञ हो रहा है और एक बड़ा यज्ञ बीजेपी आज करने जा रही है। सीधे रुक करेंगे रायपुर से, हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नारा दिया 400 पार का, तमाम बीजेपी के नेता नारा देते रहे और आज इसी नारे को इसी नारे को पूरा करने के लिए जीत की कामना को लेकर महायज्ञ भी होने जा रहा है। रोहित, बिल्कुल, देखिए, मतगणना से पहले मां काली के दरबार पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो पहुंचने वाले हैं, जहां पर 400 पार का जो नारा दिया गया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता ने काफ़ी मेहनत की है, उसी नारे को जो है वो लेकर आगे इस चुनाव में बढ़ी है और उसी नारा पूरा हो, इसके लिए कल जो है वो यज्ञ जो है आज किया जा रहा है। तकरीबन 10 बजे ये रायपुर के आकाशवाणी चौक पे माँ काली का दरबार है, माँ काली का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंचेंगे, जिसमें रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं पवन साय, उनका भी शामिल होने का जो है वो कहा जा रहा है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, वो भी शामिल होते हुए नजर आएंगे और तमाम लोग मां काली के सामने आराधना करेंगे, मन्नत मांगेंगे कि जो 400 पार का नारा है वो नारा जो है वो पूरा हो। छत्तीसगढ़ में भी जो अधिकांश सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत कर आए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हम 11 सीटें जीत रहे हैं। ऐसे में भगवान से कामना की जाएगी, उनके दरबार पर अर्जी लगाई जाएगी और तमाम तरीके से पूजा अर्चना जो है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगी। के लिए तो सुबह 10 बजे से पूजा अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ बीजेपी महायज्ञ आज करने जा रही है। शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, स्थानीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो गुजरात में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, स्थानीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करेंगे, आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन व्यवस्था का अध्ययन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले हैं और इसके साथ ही स्थानीय व्यवस्थाएं किस तरह से है, सोमनाथ मंदिर में भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, पर्यटन व्यवस्था क्या है वहां पर, आध्यात्मिक धार्मिक व्यवस्था क्या है, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सीधे संवाददाता सूरज तिवारी का भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, गुजरात में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सोमनाथ मंदिर में दर्शन तो करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करने वाले हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या मध्य प्रदेश में भी कोई नई तैयारी है? सूरज जी देखिए रितु, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात के द्वारिका से करीब 9:30 बजे सोमनाथ मंदिर के लिए निकलेंगे और करीब 10:30 बजे सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर भगवान सोमनाथ के दर्शन करेंगे। भगवान सोमनाथ की अगर बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और वहां पर दर्शन पूजन करने के बाद वहां पर सोमनाथ मंदिर में जो व्यवस्थाएं हैं उसका मुख्यमंत्री मोहन यादव बाकायदे अवलोकन करेंगे, बाकायदे अध्ययन करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और उसका पूरा अवलोकन करने के बाद उसी की बात मध्य प्रदेश की जो मंदिरें हैं, मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है, वहां पर कहीं ना कहीं क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रितु आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की रिपोर्ट आई थी पर्यटन दिवस के दिन, तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक पहुंचे थे वो महाकाल लोक में पहुंचे थे, यानी उज्जैन में पहुंचे थे। करीब करोड़ों की तादाद में पर्यटकों की संख्या थी। उसके बाद
मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम जो कैबिनेट के नेता उन्होंने कहा है कि ऐसे ही चाहे ओरछा में राजा राम का मंदिर हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तमाम जो धार्मिक स्थल हैं अलग तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ खींचे चले आए। बिल्कुल सूरज, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास मौजूदा सरकार कर रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गुजरात की व्यवस्थाएं देखकर उन्हें मध्य प्रदेश में लाने की भी तैयारी में है। हमने देखा गुजरात में जिस तरह से दौरे पर पहुंचे हैं, गुजरात पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज के अगर कार्यक्रमों की बात की जाए, सोमनाथ मंदिर तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का? जी देखिए रितु, आपको बता दूं सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद और वहां का अध्ययन और अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जूनागढ़ जाएंगे और जूनागढ़ में भी भ्रमण करेंगे। उसके बाद जूनागढ़ से इंदौर के लिए निकलेंगे और इंदौर के बाद उज्जैन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज गुजरात में सबसे पहले द्वारिका से वो सोमनाथ मंदिर से जूनागढ़ जाएंगे और जूनागढ़ के बाद इंदौर आएंगे, इंदौर से वो उज्जैन जाएंगे और उज्जैन के बाद अभी उनका कार्यक्रम क्या होगा ये अभी निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन करीब 2:30 बजे उज्जैन पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि अपने आप को महाकाल का भक्त कई कार्यक्रम है जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। 21 दिन की रिहाई के बाद अब केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए हैं। तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कनॉट प्लेस जाकर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। केजरीवाल के वार पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और जमकर हमला बोला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। केजरीवाल के सरेंडर पर मचा सियासी बवंडर। 21 दिन की रिहाई के बाद अब जेल की कैद, स्वास्थ्य की आड़, अब पहुंच गए तिहाड़। 21 दिन, ये 21 दिन थे केजरीवाल की रिहाई के। 10 जून से केजरीवाल रिहाई पर थे, लेकिन 21 दिन की आजादी रविवार को खत्म हो गई और केजरीवाल को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। बीते शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केजरीवाल के लिए तिहाड़ की कैद से बचने के सारे रास्ते बंद हो गए थे और ये तय हो गया था कि केजरीवाल को अब तिहाड़ की कैद में जाना ही होगा। तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे, जिसके बाद वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए और फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि देश को बचाने के लिए मैंने चुनाव प्रचार किया है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। जहां केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे थे, तो वहीं उनके साथी संजय सिंह संविधान की दुहाई दे रहे थे। कह रहे थे कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गई है, क्योंकि केजरीवाल देश के सबसे ज्यादा काम करने वाले सीएम हैं। कि अरविंद केजरीवाल को जो सजा दी जा रही है, वो सजा सिर्फ इस बात के लिए दी जा रही है कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जिन्होंने जनता के लिए काम किया, दिल्ली वालों के लिए काम किया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था बिजली फ्री हो सकती है, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी दफ्तर से गरज रहे थे, तो उनके विपक्षियों का उनके ऊपर बरसना भी तय था। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने और वर्तमान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। मनोज तिवारी ने कहा कि देश की राजधानी अब करप्शन की राजधानी बन गई है। अरे कौन आजादी के लड़ाई लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती। एक जैसे पैरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलन हैं और दिल्ली के दिल से भी और दिल्ली के नज़र से भी गिर चुके हैं। सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी। और जहाँ तक जीतने की बात है तो कल सारे एग्जिट पोल आपने देखे हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है।
और इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता, लेकिन हम जानते हैं कि 400 पार एनडीए करने जा रहा है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब 21 दिन तो खत्म हो चुके हैं। तमाम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन केजरीवाल से लेकर हर एक नेता को अब इंतजार है तो 4 जून का। 4 जून की तारीख नजदीक है, नतीजे आने वाले हैं और अब देखना होगा कि तिहाड़ की कैद में केजरीवाल को खुशी मिलती है या फिर जेल की पाबंदी केजरीवाल की परेशानियों को और भी बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश में आम चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले अरुणाचल और सिक्किम की जनता ने विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर दी है। अरुणाचल में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं सिक्किम में एसकेएम ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों राज्यों में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। क्या है दोनों राज्यों के विधानसभा परिणाम, समझिए इस खास रिपोर्ट से। लोकसभा चुनावों के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। अरुणाचल में बीजेपी के 10 विधायक पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं, तो वहीं सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी 32 में से 31 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने वाली है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के नतीजों को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन गई है। कुल 60 सीटों में बीजेपी 46 सीटों पर विजयी हुई है, तो वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में 5 सीटें गई है। कांग्रेस कुल 60 सीटों में महज 1 सीट जीत पाई है, तो वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं। दूसरी तरफ सिक्किम में एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 उम्मीदवार, तो वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ ने 31 उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने सिक्किम में 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अरुणाचल के बाद सिक्किम के समीकरणों पर भी नजर डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस का सिक्किम में भी सुपड़ा साफ हो चुका है। सिक्किम की कुल 32 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने 31 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, तो वहीं 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिस्से गई है। कांग्रेस यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 के आम चुनावों के बाद सिक्किम में एसकेएम का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार चुनावों से पहले भाजपा ने सिक्किम में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके गठबंधन तोड़ दिया था। 2019 में अरुणाचल में भाजपा ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, तो वहीं सिक्किम में एसकेएम ने 32 में से 17 सीटें जीतकर सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर सागर में बटालियन के कमांडेंट बंगले में कोबरा प्रजाति का सांप घुस गया, जिसे देख सुरक्षा में तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। तुरंत सूचना स्नेक कैचर को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। तो कमांडेंट बंगले में कोबरा सांप घुसा और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।